है, फुल स्टॉप। अबे तूने इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगा दी? भैया मयूरी ने इतने प्यार और मेहनत से ये स्वेटर बुना है, डॉट 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 डॉट। अगर हम इसे काट देंगे तो उसका दिल टूट जाएगा, फुल स्टॉप। और मैं मयूरी का दिल नहीं तोड़ सकता। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज ब्रैकेट, बंद। बात तो तू ये भी सही कह रहा है बेटा। लेकिन बाबूजी, गर्मी में इसी तरह स्वेटर पहन के घूमता रहेगा क्या ये? हाँ, और कब तक? हाँ पता नहीं भाभी, डॉट 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 डॉट। एक मिनट, मैं अपना वजन कम कर लूंगा तो ये स्वेटर अपने आप उतर जाएगा, डॉट 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 डॉट। और अगर वजन बढ़ गया तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं, फुल स्टॉप। पर कुछ भी हो जाए, मैं मयूरी का दिल नहीं तोड़ूंगा, फुल स्टॉप। बाबूजी, आपने तो सिखाया है कि कभी किसी का प्यार भरा दिल मत तोड़ो, फुल स्टॉप। मेरा दम घुटता है तो घुटने दो, डॉट 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 डॉट। लेकिन मैं ये स्वेटर नहीं कटने दूंगा। बाबूजी, पानी पीना तो भूल ही गया, फुल स्टॉप। बाबूजी, मैं पानी पी कर आता हूँ। हम आपका सर दबा दें? तो कुछ न कर, तू सो जा। मयूरी, कॉमा, बाबूजी, भैया, भाभी, कपी, डॉट 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 डॉट। क्या हुआ गोमू, क्यों चिल्ला रहा है इतना? ये स्वेटर किसने काटा? यही तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये स्वेटर किसने काटा, डॉट 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 डॉट। भैया, जब मैं उठा था तो ये ऐसा ही था, फुल स्टॉप। पर इसे काट कौन सकता है? मुझे मालूम है। बाबूजी, आपने? बाबूजी, आप? अरे नहीं, अभी पता चलता है। मयूरी, बाहर आओ। जी बाबूजी। सच सच बताना मयूरी, क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानता हूं उसके हिसाब से गोमुख का ये स्वेटर तुम ही ने काटा है। बोलो हाँ या ना? अरे मैं पूछ रहा हूं, हाँ या ना? देख लिया? मयूरी, तुमने? एक्सक्लेमेशन मार्क। पर क्यों? क्वेश्चन मार्क। मयूरी, तुमने खुद इतने प्यार से मेरे लिए स्वेटर बुना था, डॉट 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 डॉट, और तुमने खुद ही इसे काट दिया, फुल स्टॉप। पर क्यों? क्यों मयूरी? क्वेश्चन मार्क। मयूरी का दिल ना टूटे इसलिए आप ये स्वेटर पहनकर तकलीफ झेलते रहे। आपने ये नहीं सोचा कि मयूरी को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। आप मयूरी का दिल नहीं तोड़ सकते तो मयूरी आपका दिल कैसे दुखा सकती है? अरे
ये एक स्वेटर ही तो है। मयूरी फिर से बना देगी, इस बार परफेक्ट साइज का। वाह मयूरी वाह, तुम बहुत अच्छी हो मयूरी कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी कौमा। आप स्वेटर बहुत अच्छा बनाती हैं कौमा। मयूरी तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। क्वेश्चन मार्क। बाबूजी फुल स्टॉप। मेरे तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन, इनवर्टेड कॉमा, क्लोज ब्रैकेट बंद। अब समझे, अगर कोई किसी को प्यार करता है तो दूसरे को भी उसको सम्मान देना चाहिए, और इससे किसी का दिल भी नहीं टूटेगा, और ना ही भगवान का घर। शाबाश। कभी हाँ कभी ना। तो बेटा जीवन क्या है? दादाजी, जीवन तो हमारे क्लास का मॉनिटर है, जीवन पांडे। बेटा मैं उस जीवन की बात नहीं कर रहा हूं। ये जीवन, ये जीवन क्या है बेटा? बाबूजी यहाँ तो कोई जीवन नहीं है। अरे बेटा ये जीवन, ये जीवन जो हम जी रहे हैं, ये क्या है? अच्छा, जीवन के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम, फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। बेटा वो जीवन नहीं है, जिंदगी है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। तो बाबूजी जिंदगी और जीवन एक ही हुआ ना? बात तो तेरी सही है, लेकिन मैं गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जीवन की बात कर रहा हूँ। ये जीवन जो हम जीते हैं, ये क्या है? दादाजी, जब आपको ही नहीं पता तो हमको कहाँ से पता होगा? तो पूछो ना, पूछोगे तो बताएंगे हम। क्या है? हाँ तुझे तो जरूर पूछना है, क्या है? खड़ा रहे, हिलना नहीं। तो बेटा जीवन है कभी हाँ और कभी ना। हाँ तो बेटा मैं कह रहा था जीवन कभी हाँ है और कभी ना है। कैसे बाबूजी? बेटा ऐसा है कि जैसे तुम्हें गाना गाने का शौक है, जो कोई भी गाना गाने के लिए कहे तुम फौरन हाँ कर देती हो। तुम्हारे पास हर मौके के लिए गाना तैयार रहता है। लेकिन बेटा ये जीवन नहीं है। अब जैसे ये गधा प्रसाद है, कोई भी काम ढंग से नहीं करते, जो भी काम कहो उल्टा सीधा कुछ करके आता है। ये भी जीवन नहीं है बेटा। जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन चलता है कभी हाँ से और कभी ना से। तुम कभी गाने के लिए ना कहो तो बात बने, या फिर ये गधा प्रसाद कभी कोई काम ढंग से कर दे तो बात बने। और दादाजी, अब हमें आप और पढ़ाओगे? हाँ बेटा पढ़ाऊंगा। कभी तो ना कहो तो बात बने। बात तो तू सही कह रहा है। सब चलेगा। आप हमको पढ़ा दीजिए। गधा प्रसाद, बेटा मेरे पास इतनी अकल कहाँ है कि मैं तेरे जैसे गधे को पढ़ा सकूं। मुझे माफ कर बेटा। कभी हाँ कहें तो बात बने। सुनिए 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 तो। काश मैं बहरा होता, कम से कम इसके गाने तो नहीं सुनने पड़ते। क्या क्या कहा आपने? कोयल, तुमने गलत अनाउंसमेंट सुन ली है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी 2 पर ही आ रही। तुम्हें क्या लगता है मैं ट्रेन का इंजन हूँ जिसे सिर्फ गार्ड की झंडी दिखाई देती है?
मैं टीसी हूँ, टीसी। सुनाई देता है मुझे, बोलो। मैं क्या कह रही थी, आते वक्त वो ले आना ना। देखो देखो, मेरे पास वो लाने का टाइम नहीं है, तुम गधा प्रसाद से मंगा लेना। अरे वो नहीं लाना है। हाँ तो जो नहीं लाना है वो तुम ले आना। अब मैं चलूं? मेरे पास सुनने का भी वक्त नहीं है। पर आप जा रहा हूँ, नाश्ता। वही करने जा रहा हूँ। मेरे किसी भी काम को हाँ नहीं कहते ये। मुझे तो सारा दिन कोई काम नहीं, सारा दिन कोई ना कोई काम कहती रहती है। ये भी कोई काम है? बता, अब तू बोल, तुझे क्या काम है? आप करोगे? क्वेश्चन मार्क। नहीं, फुल स्टॉप। तो फिर पूछ क्यों रहे हो? डॉट 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 डॉट। ताकि तेरे दिल में ये हसरत ना रहे कि मैंने तुझे काम पूछा नहीं। पर भैया मेरा छोटा सा काम है, फुल स्टॉप। कोई नई बात नहीं है। कितना छोटा? बहुत छोटा, फुल स्टॉप। तो इतना छोटा काम तू खुद नहीं कर सकता? गोमुख कहीं का। जब देखो तब छोटे छोटे कामों के लिए भी तुम लोगों को राजधानी पकड़नी होती है। पर भैया मेरा काम जहाँ है वो जगह मेरे स्कूल से थोड़ी दूर पड़ती है, फुल स्टॉप। ऐसा काम करना ही क्यों जो तेरे स्कूल से दूर पड़े? गोमुख कहीं का। है? मुझे पता है, तू जानबूझ के ऐसे काम ढूंढता है जो तेरे स्कूल के नहीं, मेरे स्टेशन के नजदीक हो, ताकि तू मुझसे कहे और मैं तुझे मना कर दूं, ताकि तू सबसे कह सके कि घोटक भैया हर काम के लिए मना कर देते हैं। क्या? देख, मुझे सब पता है। अब मुझे अपना काम है। भैया मेरा 2 मिनट का काम है, फुल स्टॉप। कभी करवा लेना। लेकिन भैया मुझे तो आपसे काम है। कोई नई बात नहीं है, मुझे और कोई काम नहीं है क्या? तू कह के देख, नालायक। क्या? काम कुछ कहने के लायक नहीं छोड़ूंगा, नालायक। जब देखो तब अपने बड़े भैया की चलती ट्रेन की चेन खींचने में लगा रहता है। कोई अपना काम खुद नहीं करता, क्या क्या करूंगा मैं? और तुझे तो 2 मिनट का काम था ना, बताने में 10 मिनट लगा दिए। सुनिए जी, खबरदार कुछ काम कहा तू। काम करो अपना। आज हावड़ा लेटे इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी लेट हो जाऊंगा। घोटक भैया, अब तेरा काम भी करूं? ओ, जेठ जी, जेठ जी, जेठ जी, 1 मिनट। लो, अब तुम्हें भी मुझसे कोई काम है? हाँ, कोई नई बात नहीं है, बोलो। स्टेशन के पास एक ऊन की दुकान है, आप वहाँ से मेरे लिए एक पिंक कलर का ऊन लेकर आएंगे प्लीज? ये ऊन की दुकान स्टेशन के पास क्यों है? सिर्फ ऊन की दुकान नहीं, स्टेशन के पास तो कई सारी दुकानें हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि स्टेशन के पास कई दुकानें क्यों हैं? देखो, स्टेशन पर रेलगाड़ियां आती जाती रहती है। कभी कोई ट्रेन पटरी से उतर गई और एक्सीडेंट हो गया तो? इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टेशन के पास कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ ट्रेन। घोटक, घोटक बेटा सुन तो। हाँ बाबूजी। घोटक, मैंने तुझे एक काम कहा था बेटा। मैंने सुना कहा था, दूर से ही पाए लागू बाबूजी। कितना भागता है ये लड़का, कितना भागता है, कितना काम करता है, बाप रे कितना काम करता है? क्वेश्चन मार्क। चाय लाई हूँ ना? अब चाय लाई हो तो आ जाओ वेटिंग रूम में। लीजिए चाय। हाँ लाओ लाओ भाई, चाय लाओ। पहले तुम पियो। क्यों? क्या है कि आजकल ट्रेन में अगर कोई कुछ खाने को ऑफर करे ना, तो सबसे पहले उसी से टेस्ट करवाना चाहिए। क्या है कि आजकल लोग चाय में नशीली दवाइयां मिला के लूट लेते हैं। मैं आपको लुटेरी लगती हूँ? कोई नई बात नहीं है। लो, हाँ, क्या हो गया इन्हें? मजाक कर रहा हूँ, नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा, मुझे ना आपसे कुछ काम था। तुम्हें मुझसे कब काम नहीं होता है? अरे, आपसे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी? पर कहने की जरूरत क्या है? तुम्हें तो पता है ना कितना काम रहता है मुझे, जिसे देखो कोई ना कोई काम लेके आ जाता है। पापा, मुझे आपसे कुछ काम है। तुझे भी? इतना छोटा होके बड़ों से काम बोलता है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं कभी बाबूजी को अपना काम बोलता हूँ? दादाजी तो आपका कहने से पहले ही आपका काम कर देते। क्या जबान लड़ाता है? खींचू तेरी चेन, खींचू। बच्चा है। चेन तो तेरी खींचने की जरूरत है बेटा। बाबूजी,
मैंने क्या किया है? यही तो समस्या है बेटा कि तू कुछ करता ही नहीं है। परसों तुझे बिजली का बिल भरने को कहा था, किया? भूल गया बाबूजी। भूल किया? कोई नई बात थोड़ी है। आज बिजली काटने वाले आए थे, बड़ी मुश्किल से रोका है। कल सुबह सबसे पहला काम है जाके ये बिल भरवाना है तुझे। बाबूजी वहाँ कितनी भीड़ होती है। तेरे मुंह से कभी हाँ भी निकल सकता है किसी काम के लिए? बता मुझे। जो काम बोलो ना, जो काम बोलो ना, कोई काम नहीं कर सकता। बस आंखों पे पट्टी बांधकर घोड़े की तरह भागता रहता है, भागता रहता है। समझ जा बेटा, समझ जा। हाँ करना सीख ले। बाबूजी ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? अरे या तो तू काम करता नहीं और या फिर बहस करता रहता है। तुम लोग बताओ, क्या मैं कभी हाँ नहीं कहता? ना, मैं कभी ना नहीं कहता। अभी तूने फिर ना कहा, अभी। आप कभी हाँ कहते ही नहीं है, आपको ना कहने की आदत ही पड़ गई है। और भैया ये आदत नहीं छूट सकती, फुल स्टॉप। बस बस बहुत हो गया। अब मैं ये साबित करके बताऊंगा कि मैं हमेशा हाँ बोलता हूँ, कभी ना नहीं बोलता। अच्छा तो कर साबित। कैसे करूँ? अब से अगले 48 घंटे तक तू किसी भी काम के लिए ना नहीं कहेगा या तेरे मुंह से ना नहीं निकलेगा, तब हम मानेंगे। सिर्फ 48 घंटे? सिर्फ 48 घंटे अगर मैंने हर काम के लिए हाँ कहा तो हम आपको कभी किसी काम के लिए नहीं कहेंगे, फुल स्टॉप। और आपके सारे काम भी हम ही करेंगे, डॉट 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 डॉट। और अगर तूने ना कहा या तेरे मुंह से ना निकला तो ये समझ ले बेटा कि आज से सारी जिंदगी तू इस घर के किसी भी काम के लिए ना नहीं कह पाएगा। सोच ले, हर काम के लिए हाँ, चाहे हमारे सामने और चाहे हमारे पीछे। और इस काम में तू हमें धोखा नहीं देगा, इस बात का यकीन हमें है। बाबूजी पक्का सिर्फ 48 घंटे ना? मैं आपकी कसम खाता हूं कि आज से नहीं, अभी से 48 घंटे तक मैं किसी भी काम के लिए ना नहीं कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ हाँ कहूंगा। तो ठीक है बेटा, तेरा समय शुरू होता है अब।